हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम ग्रुप बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनस के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके कार्य देखें और उसके स्ट्रक्चर देखें। तो सबसे पहले ये सेपल होता है जिसको हम बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये फूल को कलिकावस्था में प्रोटेक्ट करता है। फिर ये हमारे पेटल्स होते हैं जिनको हम दल कहते हैं, जो कीटों को आकर्षित करने में सहायता करता है। इसके बाद ये हमारा मादा जननांग है जिसको हम गाइनोसियम या जायांग या स्त्रीकी से अंडक कहते हैं। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी जिसको हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा यहाँ पे परागकण आते हैं, स्टाइल जहाँ से होके परागनलिका गुजरती है, और ओवरी अंडा से होता है जिसके अंदर क्या होता है, बीजांड या ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे जो बीजांड होता है इसमें एक कोशिका बड़ी हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, इसमें लगातार एक क्या होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है जिससे एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। ये 4 पुत्री कोशिकाएं अब धीरे धीरे नष्ट हो गई, केवल एक पुत्री कोशिका बची है। ठीक है, ये पुत्री कोशिकाओं में अब लगातार क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन होगा, जिससे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बन जाएंगी। इन 8 में से 3 कोशिकाएं ये नीचे आ गई हैं। ठीक है, जिनको हम अंड सपोर्ट कहते हैं। 3 कोशिकाएं ऊपर आ जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, फिर 2 कोशिकाएं या मतलब कि 2 केंद्रक या एक कोशिका बीच में रहती है जिसको हम ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। अब वास्तव में यहाँ पे पहले केंद्रक बनते हैं। केंद्रक बनने के बाद ये आगे जाके क्या बनाएंगे, ये कोशिका का रूपांतरण करेंगे, मतलब इनके ऊपर कोशिका भित्ति आएगी जिसकी वजह से 3 कोशिकाएं ऊपर हो जाएंगी, 3 कोशिकाएं नीचे हो जाएंगी और एक कोशिका बीच में हो जाएगी। इस प्रकार से ये एक संरचना बन जाती है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे हमने ये देखा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ है जिसको हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर थी जिनको हमने प्रतिमुखी कोशिका बोला, 3 कोशिकाएं नीचे थी जिनको हमने अंड संपुट या एग एपरेटस बोला है। इन 3 कोशिकाओं में से बीच की जो कोशिका होती है उसको हम अंड कोशिका कहते हैं और बगल की कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका कहते हैं। बीच में जो एक की कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसको हम ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी संरचना पूरी होती है। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताया है। ये जो प्रतिमुखी कोशिका होती है, ये चैलेजा एंड वाले पार्ट पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना बनती है जिसको हम पॉलीगोनम एंडोस्पर्म